ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए, क्या चलिए टुडे एंड दैट समथिंग न्यू इज कि हमारा फॉर्मूलेज है, कुछ हमारे बुक में कुछ दिए गए फॉर्मूलेज हैं। तो फॉर्मूलेज को हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास फॉर्मूला है उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मैं मिरर फॉर्मूला का लेट्स से व्हाट इज एग्जैक्टली द फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे हर एक चीज क्या क्या है पहले देख लो। व्हाट इज v? v इज द इमेज डिस्टेंस। v क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस है। एंड व्हाट इज u? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आपका f क्या है? f इज द फोकल लेंथ। f इज द फोकल लेंथ। ये आपका फॉर्मूला हो गया ना। पहला चीज, आपके बुक में सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है, इसका जो ये है प्रूफ है, वो प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब डेरिवेशन जिसको रहता है ना, जैसे तुमको इसका डेरिवेशन था पिछले साल ग्रेविटेशन का। मतलब लाइक एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, फिर एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। फिर तुम कंबाइन करते थे, लास्ट में फॉर्मूला निकालते थे एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय d², ग्रेविटेशन का पिछले साल का। इन द सेम वे अपने को इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे सिलेबस में डेरिवेशन इस फॉर्मूले का नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है, आपको सिर्फ उतना याद करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? ये तो ऑलरेडी हमने एक्चुअली देखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला देखा है मैंने? हमने देखा हुआ है, द फर्स्ट इज इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। image height divided by object height is nothing but your magnification. मैग्निफिकेशन से क्या पता चलता है? आपको ये पता चलता है कि साइज बड़ी है कि कम है, ये पता चलता है। सो फॉर्मूला क्या है? इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको हम लोग h'/h बोलते हैं। h'/h। लेकिन देयर इज अनदर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। पहला फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का? h'/h, और दूसरा है -v/u। दूसरा फॉर्मूला क्या है? -v/u। अगेन आपको इसका डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन। डेरिवेशन नहीं है आपको, आपको सिर्फ फॉर्मूला दिए गए हैं, आपको उतना ही याद करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मैग्निफिकेशन की वैल्यू। मैग्निफिकेशन की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। जस्ट ऐसा एज्यूम करो कि हमारे पास 3 केसेस हैं। एक केस में ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो इमेज हाइट है वो भी 10 सेंटीमीटर है। एक इसमें 10 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है, और एक इसमें उसकी जो इमेज बन रही है वो 20 सेंटीमीटर की है। एक इसमें आपकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, और आपकी जो इमेज हाइट है वो 5 सेंटीमीटर। नाउ तीनों केसेस में हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे। इधर मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 10/10। 10/10 वुड बी द आंसर, दैट इज 1। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आ गया। यहां पर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 20/10, दैट इज 2। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे 2 आ गया। यहां पर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 5/10, दैट इज 0.5। ओके, तो मैग्निफिकेशन 0.5 आ गया। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब m इज इक्वल टू 1 है, क्या दोनों की साइज सेम है? यस, सो दैट मीन्स इफ m इज इक्वल टू 1, सेम हाइट होती है, राइट? सेम हाइट होती है। जब m इज इक्वल टू 2 है, मतलब लाइक m इज इक्वल टू 2 है, तो किसकी हाइट ज्यादा है? इमेज की हाइट ज्यादा है। दिस इज इमेज। इमेज की 20 है, और आपकी ऑब्जेक्ट की कितनी है? 10 ही है। इमेज 20, आपके ऑब्जेक्ट 10, मतलब एक्चुअली आपकी इमेज बड़ी दिख रही है ऑब्जेक्ट से। सो जब एक से ज्यादा हो वैल्यू, व्हेन m इज ग्रेटर देन 1, तो लार्ज साइज रहती है इमेज की। अभी जब आपका m का वैल्यू 1 से कम हो, जैसे कि यहां पर है 1 से कम है वो, तो आपका इमेज हाइट कितना है? 5 बोल रहा है, और ऑब्जेक्ट हाइट 10। मतलब ऑब्जेक्ट हाइट ज्यादा है, इमेज हाइट कम है आपकी, इन शॉर्ट। तो ऐसे केसेस के लिए व्हेन m इज लेस देन 1, द साइज इज स्मॉल, द इमेज साइज इज स्मॉल। तो अब आप एक काम करोगे, ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो आपके पास फॉर्मूला है ही है यहाँ पर बुक के अंदर। दिस फॉर्मूला इज ऑलरेडी देयर। ऑल यू टू डू इज
ये जो फॉर्मूला है ना, इसको पूरा कंप्लीट करो। यहां पर लिखा हुआ है ना ये सब कुछ, तो यहां पर ये आपका जो m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच लिखा हुआ है, यहां पर तीन कंडीशन लिखो m के। व्हेन m इज लेस देन 1, व्हेन m इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन m इज ग्रेटर देन 1। चलो, तो सबसे पहला क्या रहता है, जब 1 से कम हो तो इमेज साइज कैसी रहती है, स्मॉल इमेज साइज। जब m इज इक्वल टू 1 है तो सेम साइज होती है, और m इज ग्रेटर देन 1 है तो इमेज साइज कैसी रहती है, बड़ी रहती है, लार्ज। कैन यू प्लीज राइट दिस डाउन इन योर लेट्स से टेक्स्ट बुक। आपका जो मैग्निफिकेशन है उसके बाजू में जो फॉर्मूला है, उसी के बाजू में तीन चीजें लिख दीजिए। m इज लेस देन 1 स्मॉल, m इज इक्वल टू 1 सेम, m इज ग्रेटर देन 1 लार्ज। आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काफी हेल्प करेगा ये चीज। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन टू यू, अ सिंपल क्वेश्चन। लेट्स से इन द चैट बॉक्स मुझे बताइए इसका आंसर। अगर m का फॉर्मूला h डैश बाय h है, राइट, मतलब लाइक मैं 25 सेंटीमीटर ले रहा हूं सपोज, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तुमको ऐसे नहीं लगता ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो जो भी आंसर होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। तो ये और एक चीज लिख दोगे यहाँ पर मैग्निफिकेशन का, नो यूनिट, नो यूनिट। द रीजन बीइंग क्योंकि वो सेम क्वांटिटी का रेशो है तो यूनिट नहीं आता उसको, नो यूनिट एज सच। चलो, तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज है कोई यूनिट नहीं है तो चलो तुमको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो यूनिट। ठीक है, एक बार रेज हैंड कर दीजिए इफ यू हैव रिटन दीज थ्री थिंग्स की जो मैंने नीचे दी गई हैं, और ये जो नो यूनिट वाला एक जो लिख दिया। डन, ओके चलिए। सो नाउ लेट अस गो फॉर दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां पर एक काम करो, यहाँ पे ना उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, मैंने तुमको जो लॉजिक बोला है ना कि एम की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, एम की वैल्यू निगेटिव कब होती है, वो नीचे देखो उन्होंने बताया गया स्टेटमेंट में, निगेटिव वैल्यू शोज दैट द इमेज इज रियल वगैरह वगैरह। आप एक काम कर दो, ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर जो दिया हुआ उसी के बाजू में आप लिख दो एम इज पॉजिटिव, ठीक है, एम इज निगेटिव। तो पॉजिटिव कब रहता है, पॉजिटिव इज जब वीई हो, राइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और आर आई हो तो निगेटिव। सीधी सी बात है, ऐसा लिख दो, नहीं तो फिर यू कैन राइट इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो, वेरी लिखो, और इधर के वी के लिए एम पॉजिटिव लिखो, इधर के आर आई के लिए एम निगेटिव लिखो। ऐसा लिखा तो भी चलेगा, दोनों में से एक लिख दो प्लीज, एंड वंस यू आर डन प्लीज लेट मी नो। चलिए फिर शुरू कर सकते हैं आगे का क्वेश्चन, देख लेते हैं इसी के ऊपर न्यूमेरिकल। जो हमने अभी प्लस माइनस सब सीखा हुआ है ना, तुम्हारे दिमाग में वही पॉइंट चल रहा होगा कि उसका काम किधर है, मतलब लाइक वेयर डू वी रियली यूज दिस नॉलेज, कि जो पॉजिटिव हमने याद रखा हुआ है कोई चीज निगेटिव है तो वो न्यूमेरिकल में करता है, दैट थिंग इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रेयर व्यू, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको गिवन डेटा लिखना है, ठीक है, गिवन डेटा। और एक चीज आपको करनी है ये वाले लेसन में पर्टिकुलर लाइट के, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आप पहले लिखो कि आपका डिवाइस कौन सा है। डिवाइस इन द सेंस जैसे कि आप कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हो कि कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो, आपको यहाँ पे दिख गया ना, लिख देने का नीचे। क्यों, दैट इज फॉर योर रेफरेंस, कंपलसरी नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप लिखो ताकि आपको पता चले कि भाई आपको पॉजिटिव निगेटिव कैसे लेना है। बच्चे बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट रिमेंबर व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप ये लिखो, इट इज नॉट कंपलसरी कॉन्वेक्स मिरर लिखना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो बोल रहे हैं 3 मीटर है। अच्छा ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। वो 0.00 है लेकिन उसका क्या मतलब है, डजंट मेक सेंस। अब तुम मुझे बताओ मैं यहाँ पे पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं, ये कॉन्वेक्स है, दिस इज कॉन्वेक्स, सो व्हाट शुड आई डू, शुड आई टेक इट पॉजिटिव, शुड आई टेक इट नेगेटिव। कौन, ये तो फोकल लेंथ की जैसा है ना, एफ की जैसा, केव रहा तो निगेटिव लेते आर एंड एफ, वेक्स रहा तो पॉजिटिव है, राइट, वेक्स रहा तो पॉजिटिव है, वेक्स है ना, वेक्स 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 वाला पॉजिटिव रहता है हमेशा, पॉजिटिव, केव वाला निगेटिव होता है आर एंड एफ, इफ यू रिमेंबर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से बस का पोजीशन दे रहे, नाउ बस इज व्हाट, बस इज ऑब्जेक्ट, बस इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बोल रहे हैं आपको,
5 मीटर। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट मतलब क्या रहता है? यू रहता है ना, यू इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो निगेटिव रहता है कि पॉजिटिव? वो तो हमेशा निगेटिव रहता है, राइट? डजंट मैटर, इट्स ऑलवेज निगेटिव व्हाट मे बी द, आपका मिरर कोई भी रहो, यू हमेशा निगेटिव ही होता है। नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट पोजीशन, नेचर एंड साइज। क्या 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 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं? यू कैन सी इन द क्वेश्चन पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन का मतलब क्या है, एक बार इसके मीनिंग समझ के लो। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन ऑफ द इमेज? पोजीशन मतलब वो वी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे थे। नेचर का मतलब क्या है? नेचर मतलब दे आर आस्किंग यू वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड में से वो क्या है। नेचर का मतलब क्या है? दे आर आस्किंग अबाउट वेरी। एंड व्हाट अबाउट साइज ऑफ द इमेज? साइज ऑफ द इमेज दे आर आस्किंग यू ईदर यू फाइंड आउट एच डैश, इधर तुम एच डैश फाइंड आउट करो या फिर एम की वैल्यू फाइंड आउट करो। दोनों में से एक, दोनों में से एक फाइंड आउट करो। मतलब अगर आप एच डैश फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि तुमको एच की जरूरत है, इफ यू डू नॉट हैव दैट वैल्यू, देन एटलीस्ट ये बता दो कि इमेज छोटी है, सेम है कि बड़ी है। इतना इतना तीन चीजें निकालनी है, तो इट्स वेरी सिंपल। बोलो, हमारे पास गिन के दो फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूला एंड दूसरा कौन सा है? मैग्निफिकेशन का। चलो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन मिरर फॉर्मूले की किस चीज की जरूरत है? द फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सही है। अब इसके लिए v की जरूरत है, तो v तो फाइंड आउट करना है ना हमको, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। u हमारे पास है -5। f है क्या तुम्हारे पास? नहीं। f निकालो। f का और r का क्या रिलेशन है? r इज इक्वल टू 2f, राइट? तो f इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2। एग्रीड? और ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि r पॉजिटिव है, तो f भी पॉजिटिव आएगा, तो f की वैल्यू 3/2 आ गई, आधा। नाउ कैन यू पुट दिस इन द इक्वेशन? 1/v प्लस u का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज -5। ओके, तो 1/-5 इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू कितना है आपका? 3/2। ओके, सो 3/2, 1/3/2 आएगा क्योंकि f डिनोमिनेटर में है। ओके, अब ये 2 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, राइट? तो दैट वुड बिकम 2/3। और ये माइनस साइन किधर जाएगी? माइनस साइन इधर ये प्लस के पास जाएगी, निगेटिव कर देगी उसको। सो दैट इज 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/3। नाउ कैन यू शिफ्ट वो 1/5 उधर? क्या हो जाएगा? 2/3, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 1/5। एलसीएम ले लो। 3/5 से कितना आता है? 15। 5/2 जा 10। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5/3 जा 15, 5/2 जा 10 एंड 3/1 जा 3। कितना आएगा? 13/15। ओके, सो 1/v इज इक्वल टू 13/15। तो v का वैल्यू कितना आएगा? 15/13, राइट? ओके, सो दैट्स योर आंसर। ये आपका v है। डिवाइड करो इसको। 13/1 जा 13, राइट? 13/1 जा 13, कितना बचा? 0.2 दे दिया तुमने, 20 हो गया, राइट? 13/1 जा 13 अगेन, 7 बच गए, 70। 13/5 जा 65। ओके, सो 1.15 एंड यूनिट क्या आएगा? सब मीटर में है, तो मीटर आएगा। v इज इक्वल टू 1.15 मीटर्स। काइंडली प्लीज चेक इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखो आपको, मतलब ये आपकी तरफ है, ये एक्चुअली मैंने, मेरे समझाने का काम नहीं है ये। दिस इज सिंपल मैथ्स फ्रॉम योर 7-6 स्टैंडर्ड। सो मेरा काम खाली इतना समझाना था तुमको। बाकी कैलकुलेशन पार्ट एक्चुअली ये तुमको खुद से आना चाहिए। एक बार रेज हैंड कर दो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी हैव गॉट द वैल्यू v एज 1.15। मेजर काम आपका सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का था, बाकी ये तो क्या बकवास कैलकुलेशन है। ओके, नाउ v इज डन। v इज डन। आपको अभी वेरी बताना है, वेरी में से कौन सा है। अब आपको पता है कि उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? m की जरूरत पड़ेगी, राइट? ओके, तो m कैलकुलेट कर ले। लेट अस कैलकुलेट m। m को कैलकुलेट कर ले, तो यहाँ तो जगह नहीं है, यहीं पे मैं शॉर्ट में निकाल देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है m का? m का फॉर्मूला इज ये वाला, h डैश बाय h या फिर -v/u। तो -v/u यूज कर लो। ओके, अभी यहां पर माइनस साइन ले लिया मैंने। v का वैल्यू कितना है आपका? 1.15, लेकिन उसकी जगह पे मैं 15/13 भी तो ले सकता हूँ। m का, v का वैल्यू मैं 15/13 भी तो ले सकता हूँ, रेशो का, राइट? ओके, सो उसको 15/13 ले लो। 15/13, राइट? और u का वैल्यू कितना है आपके? u वैल्यू इज -5। ओके, तो यहां पर ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, राइट? तो कितना आएगा? 15/5 इंटू 13।
5 वन जा 5 3 जा, राइट। तो कितना आंसर आएगा? 3/13। ओके, सो एम क्या वैल्यू बताओगे? पॉजिटिव 0.30 हो गया, 13 2 जा 26, 440, 13 3 जा 39, 0.23 प्लस 0.23 आ रहा है। अब पॉजिटिव अगर आया है तो चैट बॉक्स में मुझे बताओगे, अगर एम इज पॉजिटिव देन वेरी में से मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इफ एम इज पॉजिटिव देन व्हाट वी कैन से? वर्चुअल इरेक्ट, विदाउट अ डाउट पॉजिटिव आया ना वर्चुअल इरेक्ट। एंड आपका साइज, आपके पास वो एच नहीं है ना, तो आप एक्चुअल साइज नहीं बता सकते। तो एम तो बता सकते हो ना, एम की वैल्यू ऑलरेडी बता दी। तुम बताओ 0.23 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.23? क्या वो छोटी है, स्मॉल है, सेम है, लार्ज साइज है? 0.23 आपको अभी बताया ना, दिस इज लेस देन 1, राइट? लेस देन 1 वाली कंडीशन है, लेस देन 1 में कैसा रहता है? स्मॉल रहती है। 0.23 इज स्मॉल। ओके, सो हेंस यू हैव टू से द इमेज इज स्मॉल। The image is 0.23 times. The image is 0.23 times of the object. ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 0.23 टाइम्स कम है। ओके, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए आंसर देख लेते हैं उनके। उनका पहला आंसर आया है 1.15। क्या हमारा भी 1.15 आया है? यस। उनका m का वैल्यू पॉइंट प्लस 0.23 आया है, हमारा भी वही आया है। यस। उन्होंने कैसा लिखा देखो, बोला आंसर द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक तो इमेज की साइज 0.23 है ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हो स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट यू कैन यूज इन द रेगुलर सेंटेंसेस। और अगर आपका इमेज साइज बड़ा रहता तो कैसा लिखते फिर? अगर बड़ा रहता तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, लार्जर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ, जो भी आपका आंसर है एम का वैल्यू, बाय अ फैक्टर ऑफ सपोज लेट्स से 4। कुछ नहीं, सेम सेंटेंस, खाली आपको वर्ड चेंज करना है। चलिए, अब एक काम करते हैं, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी विल अगेन सॉल्व वन अनदर क्वेश्चन। चलिए, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है। तो मुझे बताओ, ये एच हो गया ना ऑब्जेक्ट की हाइट, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है 25 सेंटीमीटर पे। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, राइट? 25 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो ऑब्वियसली दिस इज यू, यू है। एंड फोकल लेंथ कितना बोल रहे हैं? 15 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज एफ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज? शार्प इमेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? मतलब कहाँ पे मेरा स्क्रीन को रखूं? नाउ स्क्रीन मतलब क्या रहता है? जिस पे आप इमेज ले रहे हो, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट इमेज डिस्टेंस, मतलब आपको वी चाहिए, आपको वी चाहिए। एंड फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर का मतलब मुझे बताओगे? व्हाट डू यू मीन बाय नेचर? अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में, नेचर का मतलब क्या होता है, क्या निकालना है आपको? चैट बॉक्स में बताओ, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट इन नेचर? नेचर बोल रहे हैं वो, वेरी के बारे में, वेरी के बारे में पूछ रहे हैं। नेचर मतलब वेरी, राइट? ओके। एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, साइज ऑफ इमेज अगर वो बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट इस बार दी है, तुमको एच दिया है, तो तुम एच डैश को निकाल पाओगे? क्या लगता है, एच डैश को निकाल पाएंगे इस बार? हम लोग पिछली बार नहीं निकाल पाए थे क्योंकि हमारे पास एच नहीं था, लेकिन इस बार यस, इट्स पॉसिबल दिस टाइम, राइट? ओके, चलो फिर अब तुम मुझे बताओ एक एक करके फास्ट। ऑब्जेक्ट हाइट, चलिए, एच वाला पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? ऑब्जेक्ट हाइट, क्योंकि सब वही है, फॉर्मूला तो क्या है फिर? फॉर्मूला तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, आपको खाली ये आना चाहिए पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव हाइट, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू का वैल्यू बोल रहे हैं 25, यू का वैल्यू कैसा रहता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑलवेज, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, और ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है भाई। बोलो, केव मतलब क्या रहता? गुफा, गुफा बोले तो निगेटिव, गुफा बोले तो निगेटिव, केव, केव आ गया कि निगेटिव। चलो, अभी आपको वी चाहिए और आपको नेचर भी चाहिए, मतलब आपको एम भी चाहिए। ओके ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए,
पहला फॉर्मूला क्या आएगा अपने मिरर फॉर्मूला, दैट वुड बी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आपको कौन चाहिए, v चाहिए, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करो, f का वैल्यू है -15 और आपके u का वैल्यू क्या है -25। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो माइनस है ना आपका, ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। ओके, और ये माइनस साइन कहां पे जाएगी, ऊपर जाएगी। ओके, तो काइंडली प्लीज वॉच इट केयरफुली, ये माइनस साइन ऊपर जा रही है तो इट विल बिकम -1/15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो दिस विल बिकम 1/25। अब सॉल्व करो। ओके, सो इसका मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, 15 इंटू 25 और ऊपर क्या आएगा -25 प्लस 15। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, 1/v इज इक्वल टू -25 प्लस 15 -10। ओके, और 15 इंटू 25 कर लो 5 से डिवाइड, 5 2 जा 5 3 जा, राइट। ओके, सो v इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 3 जा कितना आता है 75। ओके, तो 75/2 डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 1 बचा लेट्स से 5, 7 जा एंड 0.5, तो 37.5। चेक कर लो। सो ये क्या आएगा, यूनिट सेंटीमीटर्स। देखो अभी यहां पर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हो कि एलसीएम से करते हो, दैट इज योर डिसीजन, क्योंकि यहां पर 10वीं में आपको सिर्फ यही मेरा काम है आपको ये सिखाना, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आप किस मेथड से करते हो वो आपके ऊपर है। मेरा उसमें कोई सपोज से कंपल्शन नहीं है कि आप एलसीएम से ही करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, तुमको जो अच्छा लगता है वो मेथड यूज कर सकते हो, बट फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो -37.5 आ गया, राइट, v का वैल्यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट m का वैल्यू, m का वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, इस वाले केस में, फॉर दिस केस हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं -37.5 बराबर है क्या हमारा। देख लो, द आंसर इज करेक्ट 37.5, उनका भी सेम आ रहा है 37.5, कोई इशू नहीं, राइट। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, किसकी, हमारे द जो हमारा नेचर निकालना है, लेकिन नेचर के पहले हम लोग m निकाल लेते हैं। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बताओ, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज h'/h इज इक्वल टू -v/u, राइट। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, फिर हमको हाइट मिल सकती है, राइट। ओके, तो h का वैल्यू कितना है आपके, h वैल्यू इज +4, h वैल्यू इज +4। ओके, तो +4 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू कितना है आपके, v का वैल्यू इज -37.5, लेकिन मैं उसको नहीं लूंगा, मैं इसको लूंगा, ये फ्रैक्शन को, मुझे कैलकुलेट करने में इजी जाएगा। सो -75/2 -75/2 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना आपके -25, लिख दो वहां पे -25। अब तुम जो भी कट कर सकते हो वैल्यू वगैरह वो सब कट कर लो, प्लस का तो मतलब नहीं बनता है, देयर इज नो सेंस। अभी ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस साइन रहेगी नीचे वाले की। ओके, तो ये हो जाएगा h'/4 इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो दैट विल बिकम 75/25 इंटू 2। ये माइनस साइन कहाँ से आया, ये देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, लेकिन माइनस साइन फिर भी रह चुकी थी नीचे वाली की, तो वो ने उसको ऊपर ले लिया। नाउ 25 1 जा 25 कितने जा 75 होता है, 3 जा। ओके, एंड h' इज इक्वल टू, ये 4 को उधर ट्रांसफर करो, दैट वुड बी 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ रहा है हाइट आपका -6, हाइट इज कमिंग एज -6 आपका हाइट आ रहा है, यूनिट सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स। अब तुम मुझे बताओ हाइट निगेटिव कब आती है, हाइट निगेटिव कब आती है मिरर्स के अंदर, मतलब जब सामने होता है तब कि जब पीछे होता है तब, सामने रहता है तब ना, जब सामने होगा तभी आपका नेगेटिव होगा। ये कौन सी इमेज है, ये इन्वर्टेड है ना, ये इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड के साथ हमेशा कौन आता है, रियल, रियल। तो हम लोग डायरेक्टली इस पे से बोल सकते हैं कि दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। आपका देखो एक बार, जस्ट लेट मी नो आपको ये समझ में आ रहा है क्या, हाइट आपका -6 आ गया, आपने देखा कि भाई पीछे हो सकती है नहीं तो सामने हो सकती है। अब माइनस का मतलब होता है कि ये वाली बराबर है,
सामने वाली, इधर वाली, दिस इज द करेक्ट वन। एंड दिस इज इन्वर्टेड, उल्टी इमेज है ये। तो इन्वर्टेड के साथ हमेशा कौन होता है? रियल, तो रियल इन्वर्टेड। सो लेट मी नो, प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। एच डैश के ऊपर से कैसे बता सकते हैं हम लोग रियल इन्वर्टेड? इजी। आंसर चेक कर लो, देखो आपकी हाइट 6 है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पहले आपकी हाइट 4 थी, राइट? पहले आपकी हाइट कितनी थी? 4 थी। और अभी कितनी है? 6 है, राइट? ओके। सो क्या साइज बढ़ गई फिर? एनलार्ज हो गई ना, पहले 4 थी अभी 6 है। ऑब्वियसली द हाइट हैज, लेट्स से द इमेज इज एनलार्ज्ड, एनलार्ज इमेज है, बड़ी इमेज है। मतलब एम की जरूरत नहीं है हमको बताने के लिए। तो एक काम करते, देखो आई जस्ट वांट टू रिड्यूस योर वन कंफ्यूजन। बच्चों को एक कंफ्यूजन क्या होता है? +2 एंड -2। देखो यहां पर जब आपको दो कंपेयर करना है, +2 और -2 में इमेज साइज कैसी है? +2 में आपकी साइज लार्ज है, +2 में आपकी इमेज कैसी है? लार्ज है। और इसके अंदर भी लार्ज है, इसके अंदर भी बड़ी इमेज ही बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि m इज ग्रेटर देन 1 ना, इस केस में m इज ग्रेटर देन 1 इन बोथ द केसेस। ओके। फिर ये पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब है? देखो पॉजिटिव निगेटिव का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो इमेज का टाइप बता रहा है। पॉजिटिव का मतलब है इट इज वर्चुअल इरेक्ट, एंड निगेटिव का इमेज का मतलब है रियल इन्वर्टेड। तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि जब भी आपका +2 -2 आता है तो -2 का मतलब स्मॉल नहीं रहता है, इट इज नॉट स्मॉल। आपको वो साइन को इग्नोर करना है, दैट साइन हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज वेरी। आपको इमेज का साइज के लिए नहीं यूज करना उसको। इज इट ओके? ओके चलिए, एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुमको पूछता हूँ। -0.5 एंड m इज इक्वल टू -0.5। तुम मुझे बता सकते हो ये केस ए है और ये केस बी है, दोनों केस में से किस में इमेज आपकी छोटी होगी? चैट बॉक्स में प्लीज राइट डाउन द आंसर। इन केस ए और केस बी, किस केस में आपकी इमेज साइज छोटी होगी? इमेज साइज इज स्मॉल। चलिए जल्दी बताना है आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके गुड, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। बोथ, बोथ में आपको छोटी साइज ही मिलेगी, इसमें भी स्मॉल मिलेगी, इसमें भी स्मॉल मिलेगी, राइट? ओके। नाउ लेट मी चेंज इट, लेट मी चेंज इट। मैं एक को पॉजिटिव करता हूं, अब बताओ। मैंने बी को पॉजिटिव कर दिया, अब बताओ। नाउ हु इज स्मॉल एंड हु इज लार्ज? स्टिल, स्टिल बोथ आर स्मॉल, राइट? स्टिल बोथ आर स्मॉल। क्यों? क्योंकि आपको साइन को इग्नोर करना है, आपको साइन को इग्नोर करना है। द साइन हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर वेरी। आपको खाली वेरी जज करने के लिए रहता है। 0.5 मतलब वो एक से कम हो गया, यहां पर भी 0.5 वो एक से कम हो गया, एक से कम हो गया मतलब आपकी इमेज साइज स्मॉल है। डजेंट मैटर उसका साइन क्या है। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ, लेट्स से whose radius of curvature is 32? चलिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ इज r इज इक्वल टू 2f, राइट? r इज इक्वल टू 2f। लेकिन ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा लेना पड़ेगा? वेक्स, वेक्स, वेक्स मतलब पॉजिटिव, राइट? केव बोले तो निगेटिव रहता है। ओके, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करो। आर की वैल्यू कितना बोले? 32, +32। और एफ का वैल्यू कितना आएगा फिर? +16 सेंटीमीटर्स। यूनिट को नहीं भूलना है, इफ यू फॉरगेट द यूनिट आपके मार्क कट हो जाएंगे। ठीक है, आ रहा है आंसर आपका 16। अरे आर दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आर दिया है। अच्छा, कुछ कुछ लोग आंसर 64 दे रहे हैं। 64 नहीं रे बाबा, वो आर है। ठीक है, हाँ आर है, आर है वो। द गिवन थिंग इज आर, दे आर आस्किंग फॉर एफ। 32 इज इक्वल टू 2f, तो 32 के नीचे 2 जाएगा, तो दिस विल बिकम 16। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। A concave mirror produces 3 times magnified image
ओके, 3 टाइम्स का मतलब क्या है? मतलब m की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू कितनी होगी? 3। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ना, तो m की वैल्यू 3 हो गई, राइट? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि रियल है। वो इमेज का टाइप क्या बोल रहे हैं? रियल है। तो मैं m को क्या लूं, पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? वो रियल बोल रहे हैं उसको, क्वेश्चन के अंदर दे आर सेइंग इट इज रियल। चैट बॉक्स में बताओ व्हाट डू यू थिंक, उसका पॉजिटिव लूं मैं कि नेगेटिव लूं? रियल बोल रहे हो, फास्ट एंड फास्ट। m का वैल्यू क्या लूं मैं? वो रियल बोल रहे हैं, ये साइड बोल रहे हैं क्या? चलिए, लेट अस स्टार्ट। हाँ, बोलिए। सो आपका ये कितना बोल रहे हैं, मैग्निफिकेशन कितना बोल रहे हो? मैग्निफिकेशन दे आर सेइंग इट इज 3, ठीक है। लेकिन वो इमेज का टाइप रियल बोल रहा है। रियल के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एम को, पॉजिटिव की नेगेटिव? रियल इमेज, रियल कहाँ आता है? रियल इस साइड पे आ रहा है। सो एम को क्या लूं, चैट बॉक्स में बताओ। नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव साइड है वो, नेगेटिव लेना पड़ेगा मुझे एम को। ओके, a concave mirror produces 3 times magnified image, real image of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it। मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। मतलब ये वाला कौन सा हो गया? यू की वी हो गया। वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोल रहे हैं मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यू हो गया, दिस इज यू, करेक्ट। ओके, तो यू लिखो फिर। यू का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव ऑफ कोर्स हमेशा नेगेटिव रहता है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज कहाँ लोकेटेड है? मतलब दे आर आस्किंग वी, वी पूछ रहे हैं आपको इमेज कहाँ पर है। ओके, तो बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैग्निफिकेशन के यूज कर लेंगे, -v/u। वैल्यू पुट करो। m का वैल्यू आपका -3 है, माइनस v का वैल्यू, v तो निकालना है, u का वैल्यू क्या है? -10। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, राइट? तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? 30। ओके, सो v इज इक्वल टू 30 माइनस 30 सेंटीमीटर्स। इज इट ओके? सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर ठीक है? रेज हैंड करो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर गॉट द आंसर -30 फॉर द सेकंड क्वेश्चन। नॉट दैट मच हार्ड, ये तो बेसिक क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के साथ। ओके, सभी लोगों का समझ में आ रहा है? चलिए फिर, नाउ लेट अस गेट इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग घुसते हैं अभी, ठीक है? ओके, जस्ट 1 मिनट, देयर इज वन डाउट। किसी को तो भी कुछ तो डाउट है। सो लेट अस सी कि हमने बीच में का पार्ट छोड़ क्यों दिया है, मतलब रिफ्रैक्शन को हमने क्यों छोड़ दिया, और लेंसेज को क्यों कर रहे हैं पहले, और फिर रिफ्रैक्शन को क्यों देख रहे हैं। हालांकि रिफ्रैक्शन के बाद ही लेंसेज का समझ में आता है, मतलब टेक्निकली इतना डिपेंडेंट नहीं है वो, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि देर इज अ चेंज इन द मीडियम, तो रिफ्रैक्शन इसलिए पहले आपके सिलेबस में है। सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाई हमने ऐसा किया है। तो आपने ना दो चीजें पढ़ी हैं, नाम क्या है? एक का नाम है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में यहाँ पे लेंसेज में भी वैसा ही है, लेंस में भी वैसा ही एक नाम है, लेकिन कॉनकेव मिरर के प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करते हैं? दे मैच विथ कॉन्वेक्स लेंस के साथ, कॉन्वेक्स लेंस के साथ उसके प्रॉपर्टीज मैच करते हैं। और जो आपने वहां पर पढ़ा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर जो आपने पढ़ा हुआ है, तो कॉन्वेक्स मिरर के किसके साथ आप प्रॉपर्टीज मैच करती हैं? कॉनकेव लेंस के साथ, कॉनकेव लेंस के साथ। ऐसा नाटक है, मतलब उल्टा है। कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टीज कॉनकेव का लेंसेस में उल्टा हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस के साथ आपकी प्रॉपर्टीज मैच कराना पड़ता है। और कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेगा? कॉन्वेक्स मिरर के साथ। मतलब प्रॉपर्टीज, मतलब हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? तुमको याद है, तुमने टेबल याद किए हुए इनके, इनके इनके 6 पॉइंट्स आपने याद किए हुए हैं, इसके 2 पॉइंट्स याद किए हुए टेबल में। ओके, तो सेम चीजें आपको यहां पर आप यूज करोगे, द सेम थिंग्स विल बी यूजिंग हियर आल्सो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉनकेव, मतलब पहले लेंस और मिरर में फर्क समझ के लेते हैं, फिर हम लोग एक एक शुरू करते हैं। तो मिरर मतलब क्या रहता है? देखो, मिरर मतलब आपका एक कर्ड सरफेस रहता है और पीछे कोटिंग होती है, दैट इज व्हाट इज योर मिरर इज। मतलब
एक साइड सपोलेट से इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इसमें से लाइट आर पार नहीं जाएगी, लाइट आर पार नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये मिरर का काम है, ये मिरर है। लेंस में वैसा नहीं रहता है। सपोज लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ लेंस, लेंस पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनता है, पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम, और इसमें से जो रे है ना पूरी आर पार जाती है। ये फर्क समझ के लो, लेंस में लाइट थ्रू एंड थ्रू जाती है, और यहां पर कैसा मिरर में, मिरर में आपकी रिफ्लेक्ट होती है, थ्रू एंड थ्रू नहीं जाती। ये रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये रिफ्रैक्शन पे काम करता है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, जिसमें लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब यहां पहले एयर टू ग्लास गया ना, ये एयर टू ग्लास, देन फिर एयर, मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, आया भी एयर से था, गया भी एयर में ही। तो इन शॉर्ट मिरर वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन, लेंसेज वर्क ऑन रिफ्रैक्शन। अभी मैं तुमको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। तुम जब घर में आईना देखते हो, लाइक यू नो व्हेन यू सी द मिरर एट योर होम, तुमको पीछे वाला पार्ट दिखता है क्या मिरर के, लाइक यू नो, लाइक मिरर के पीछे क्या है? डू यू रियली सी आपके घर में जो प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस लिखो, प्लेन मिरर जो आप देखते हो घर में, उसके पीछे का मटेरियल दिखता है क्या, क्या है, लाइक, और डू यू सी योर ओन रिफ्लेक्शन, खुद का रिफ्लेक्शन दिखता है? व्हाट डू यू थिंक? आपका एक्सपीरियंस बताओ, राइट डाउन इन द चैट सेक्शन एंड बी फास्ट। ओन रिफ्लेक्शन की आपको पीछे का दिखता है, यस और नो? प्लेन मिरर में आपको पीछे का दिखता है? वी सी जस्ट आवर रिफ्लेक्शन, राइट, पीछे का एरिया नहीं दिखता आपको। व्हाट अबाउट लेंसेस? आपने किसी को चश्मा पहने तो देखा होगा, ऑब्वियसली आपके दोस्तों में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको चश्मा है। क्या चश्मे में से हम उनकी आंखें देख सकते हैं? मतलब कैन वी सी द आईज ऑफ द पर्सन हु इज वेयरिंग स्पेक्टेकल, चश्मा जो पहना है जिसने, उसकी आंखें दिखती है हमको, राइट? मतलब पीछे का दिखता है, उसके आर पार दिखता है। मतलब इन शॉर्ट, मिरर का जो पीछे का सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इट इज ओपेक। जो प्लेन मिरर का पीछे का पार्ट है दैट इज ओपेक। लेंस में वैसा नहीं है, लेंस में ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहता है। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। लेंस में थ्रू एंड थ्रू लाइट जाती है, मिरर्स में वैसा नहीं रहता, मिरर में रिफ्लेक्शन पे काम करती है। अभी हम लोग बात करते हैं ये बनाते कैसे हैं, मतलब लाइक यू नो हाउ डू यू क्रिएट द लेंस। क्योंकि मिरर का तो हमको समझ में आ गया, चलो स्पीयर लेते हैं, कोटिंग करते हैं, कट करते हैं, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन हाउ टू क्रिएट अ लेंस, लेंस को कैसे बनाए? देखो, लेंस को बनाने का तरीका भी काफी सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज, आपने पहले एक स्पीयर लेना है, एक स्पीयर। आपको क्या करना है, एकदम उसको साइड से पूरा घिस देना है, मतलब यू हैव टू पॉलिश इट, ताकि उसमें से क्या दिखे आपको, मतलब जो चीजें हैं रिफ्लेक्ट हो। तो आपको पूरा घिस देना है। आपको क्या करना है, इसमें से दो सरफेस को कट करना है। इधर का कट कर लिए, इधर का कट कर लिए, आपको दो सरफेस मिल गए। ओके, ये रहे दो, ये रहा मेरा पहला, और ये रहा मेरा दूसरा। इधर से मैं ऐसा ज्वाइन कर दूंगा, हो गया, ये मेरा लेंस बनता है ऐसे। लेकिन एक चीज तुम ध्यान में रखो, जो चीज को तुम कंबाइन कर रहे हो वो ग्लास है, जो चीज को तुम कंबाइन कर रहे हो ग्लास है, ऐसा कंबाइन कैसे होगा, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन इन दिस वे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में एक बाइंडिंग मटेरियल लगाना पड़ेगा, एक बाइंडिंग मटेरियल। ओके, सो ऐसा मटेरियल रहता है वो, समथिंग लाइक दिस। एक बाइंडिंग मटेरियल हो गया आपका, मतलब जो उसको चिपकाएगा, विच इज ट्रांसपेरेंट, एक लिक्विड जैसा रहता है। कंसिडर दिस लाइक फेविक्विक, फेविक्विक के जैसा समझ लो, बट दिस इज इंडस्ट्रियल ग्रेड। थोड़ा सा मतलब इसका पूरा कंपोजिशन ही डिफरेंट रहता है, लेकिन तुम ऐसा समझ लो कि फेविक्विक के जैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो। अब इसके अराउंड तुम क्या लगाओगे, तुम्हारे लेंस के पार्ट्स को लगाओगे। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ कॉन्वेक्स लेंस। ये बल्जिंग आउटवर्ड्स है ना, कॉन्वेक्स। और कॉनकेव कैसा बनाएंगे, इसी तरह से, इसी तरह से कॉनकेव भी बनाएंगे। ये रहा आपका वो एजेंट, कौन सा एजेंट, दिस इज द बाइंडिंग एजेंट। और इसके आजू बाजू में खाली आपके वो पार्ट्स को लगा देना, चिपका देना, हो गया। ये रहा मेरा पहला पार्ट, उधर से दूसरा पार्ट लगा दूंगा मैं, डन। बोलो, फैब्रिकेशन प्रोसेस समझ में आ रही है? बीच में एक बाइंडिंग मटेरियल, साइड में दो कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए भी सेम लॉजिक। मतलब तुम स्पीयर में से ही कट करके ले रहे हो, ऐसा कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, जस्ट अ बाइंडिंग मटेरियल एंड यू जस्ट कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम।
चलिए, सो लेंस का तो पता चल गया हमको, चलो कि हाँ बन रहे हैं, लाइट्स हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। ओके, अब बात करते हैं उसके सेंटर्स की। तुमको इसका सेंटर नाम याद है मिरर्स का? मिरर के सेंटर का नाम याद है? इट्स कॉल्ड एज पोल, राइट? पोल बोलते हैं उसको। अब ये जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव है, आपके जो लेंसेस है, इनका नाम कुछ और है। इनका जो सेंटर रहता है ना, उनका जो सेंटर रहता है, इट्स कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। उसको नाम क्या दिया उन्होंने? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल सेंटर। एंड पोल को तुमने कौन सा लेटर यूज किया था बताने के लिए? पी। इसको ओ यूज करते हैं, उसको पी यूज करते हैं पोल के लिए, इसको कौन सा यूज करते हैं? ओ करते हैं। मतलब इन शॉर्ट, पोल की जगह पे अभी तुम किसका इस्तेमाल करोगे? ऑप्टिकल सेंटर का इस्तेमाल करोगे। नॉट अ मेजर चेंज, बाकी सबसे यू विल कॉल इट ऑप्टिकल सेंटर। नाउ लेट मी हैव अ बिग ब्लैंक स्पेस। एक ब्लैंक स्पेस मुझे चाहिए, कुछ ज्यादा ही बड़ा, सपोज हाँ यहाँ पर, ये ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर देखिए, मान लो ये आपका मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, राइट? अब आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के सामने कौन कौन रहता है? यू हैव फोकस, राइट? देन यू हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट? ओके, नाउ अभी लेंसेस में भी वैसा ही रहता है। जो लेंस है ना आपका, मान लो आप कॉन्वेक्स लेंस का बता रहा हूँ, देखो दोनों लेंस के लिए तो सेम ही रहेगा। मैं कॉन्वेक्स का बता देता हूँ। आपका सेंटर में कौन है? यहाँ पर पोल था। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। और आपको तो पता है कि एफ दोनों साइड में रहता है, सी भी दोनों साइड में रहता है। एज यू नो, सेंटर एंड फोकस आर ऑन बोथ द साइड्स। इन द सेम वे लेंस को भी वैसा ही है। लेंस के सामने वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? फोकस। यहां पर भी फोकस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां पर कैसा है ना, जो आपका ये है क्या बोलते हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्यों यहां पर हम लोग लेते थे, सी क्यों बोलते थे? क्योंकि वो सर्कल का पार्ट है, मतलब लाइक यू नो दिस यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द सर्कल, तो हेंस हम लोग उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर का पकड़ते थे। लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते उसको। आपको पता है कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम है, द डिस्टेंस इज सेम, एफ एफ डिस्टेंस है। तो इसलिए हम लोग सी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? 2f बोलते हैं, 2f। ये फर्क समझ के लो। वो जो आपका सी है ना, तो सी के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2f लिख रहे हैं। 2f क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस सेम है ना। इतना डिस्टेंस f है आपका, इतना डिस्टेंस f है, f एंड f क्या होता है? 2f। ओके, तो यहाँ पे 2f है, तो यहाँ पर भी सी में निकाल दूंगा, और सी की जगह पे क्या लिखूंगा? 2f। Now please raise the hand if you're understanding what change we have did with center. Center के साथ आपने क्या चेंज किया पता चल रहा है लेंस में? आपने उसको 2f लिखा हुआ है बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट 2f। सिंपल लॉजिक। सी की जगह पे सी को कट कर रहे हो आप, वहां पे 2f लिख रहे हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल का हो गया, ऑप्टिकल सेंटर का हो गया, दैट वी हैव चेंज्ड। नाउ लेट अस सी द अदर डिटेल्स। बाकी के डिटेल्स देखते हैं। तो ये रहा मेरा एक लेंस, और मेरा दूसरा लेंस कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव, ओके। अभी इसके डायग्राम थोड़े देख लेते हैं हम लोग, सो दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका फोकस वगैरह कौन सा पकड़ना है आपको। तो अभी प्रॉब्लम कैसा है, आपकी जो लेफ्ट साइड है, तो वहां पर एफ और 2f है, वहां पर एफ है और 2f है, राइट? तो आपको उधर के जो राइट साइड के, जो लेफ्ट साइड के जो नंबर्स है, उसको 1 1 बोलना है, F1 एंड 2f1। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके राइट साइड में f और 2f है ना। डिनोट करने के लिए, अलग बताने के लिए, मैं इधर का साइड कौन से नंबर से बताता हूँ? 1 नंबर से। और राइट साइड का कौन से नंबर से बताता हूँ? 2 नंबर से। मतलब F2 एंड 2f2, द डिस्टेंस इज सेम। खाली राइट साइड का, लेफ्ट साइड का मैं 1 से बताऊंगा, और राइट साइड का 2 से बताऊंगा। 2f1 f1, f2 2f2। अभी मुझे एक चीज बताओ, ये कॉन्वेक्स है ना, दिस इज कॉन्वेक्स। ऑल द रेज, ये डायग्राम को देख के क्या लगता है? आफ्टर रिफ्रैक्शन तुमको ऐसे नहीं लगता वो एक ही पॉइंट से जा रहा है? आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर गोइंग थ्रू द सेम पॉइंट। तुम मुझे बता सकते हो इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग बोलेंगे कि डाइवर्जिंग बोलेंगे, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? अगर जो भी लाइट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है, तो हम लोग इसको क्या बोले डिपेंडिंग ऑन दिस डायग्राम? ये डायग्राम है हमारे सामने, एंड वी कैन इजीली से दिस इज कॉन्वर्जिंग, राइट? लाइट कॉन्वर्ज हो रही है। यहां पे देख लो अभी सेकंड डायग्राम, ये नीचे वाला कौन है? दिस इज कॉनकेव।
नीचे वाला इज कॉनकेव। यहां से लाइट रे आई, यहां से भी लाइट रे आई, और आप देख सकते हैं यहां पर लाइट रे आप क्या है, फोकस में से जाएगी, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस को अगर है तो फोकस में से जाएगी, लेकिन इसका फोकस पीछे है, मतलब द लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्ट होती है, तो ऐसा लगता है कि अगर हम लोग पीछे एक्सटेंड करें उसको तो वो फोकस में से जा रही है, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लग रहा, सब लाइट रेज दूर जा रही है, द लाइट रेज आर मूविंग अवे, दूर जा रही है। सो कौन सा टाइप हो गया फिर ये, कॉन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? अगर लाइट रेज आपकी ऐसा लग रहा है कि फोकस में से दूर जा रही है, समवेयर लेट्स से गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। अभी एक पॉइंट बच्चों का दिमाग में ना ये कंफ्यूजन रहता है, हम कैसे ध्यान में रखेंगे कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का। देखो, हमारे पास एक है कॉनकेव मिरर, राइट। दूसरा कौन है, कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमारे पास है लेंसेस, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब तुम मुझे बताओ मिरर में कॉन्वर्जिंग कौन है? मिरर में कॉनकेव मिरर इज द कॉन्वर्जिंग, राइट, ये कॉन्वर्जिंग है। लेंसेस में उसका अपोजिट रहता है। भले ही आपको ये डायग्राम आपके सपोज से दिमाग में न रहे, आपको आइडिया न आ रहा हो, लेकिन तुम इतना तो ध्यान में रखा है ना तुमने कि कॉनकेव मिरर में कॉन्वर्जिंग इज दी कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंसेस में कौन होगा? लेंसेस में उसका अपोजिट रहता है। कॉनकेव के अपोजिट कौन है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग होगा। और मिरर में डाइवर्जिंग कौन है? मिरर में डाइवर्जिंग तो यही है ना, दिस वन, दिस इज द डाइवर्जिंग। अगर मिरर में कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग है तो लेंसेस में डाइवर्जिंग कौन होगा? कॉनकेव। ठीक है, ओके। सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th, चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000।
तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं, सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10, आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप
आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट्स से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट्स से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट? साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट? नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन एकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए, एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th। Thank you so much.